मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की आज हम बात करेंगे। इस बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। इस बच्चों बुद्धिमत्ता जांच की बात करेंगे, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बच्चों, आज का घटक है 2.1 शब्द संग्रह, यानी जिस वर्गीकरण में बच्चों आज हम सीखने वाले हैं शब्द संग्रह। यस बच्चों, तो मैं आपका मार्गदर्शक शिक्षक CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, गट से न मिलने वाले पद। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों में प्रश्नों में 3 उपघटकों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 3 उपघटकों की बात करें, जिसमें एक तो शब्द संग्रह दिया गया रहता है, दूसरा आकृतियां दी गई रहती हैं, और तीसरा संख्याएं दी गई रहती है। बच्चों हम बात कर रहे हैं बुद्धिमत्ता की यानी IT की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शब्द संग्रह, आकृतियां और संख्याएं, जिसमें बच्चों आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह शब्द संग्रह। यस बच्चों, तो शब्द संग्रह पर आधारित आज हम देखने वाले हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों किस तरह से इसको हल करना है, तो सबसे पहले सही दिशा में विचार करके तर्क एवं तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए जो अभ्यास आपको अभी से करना है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, तो इसमें बच्चों अधिक से अधिक शब्द संग्रह की अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समझना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो भी आप पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरह से उसका आकलन होना चाहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और बच्चों जिन शब्दों का अर्थ न आता हो, उसे आप अपने घर में अपने शिक्षक से या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। बच्चों जैसे बच्चों हम आपको बताएं कि जैसे एक शब्द मध्य एक शब्द है, मध्य का मतलब होता है बीच में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसे शब्द जो अगर आपको मध्य का अर्थ बीच में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी विद्यार्थी नहीं समझ पाते कि मध्य का क्या अर्थ होता है। तो अगर उनके सामने अभ्यास नहीं किया हुआ है, ये शब्द अगर आ जाता है तो कभी कभी परीक्षा में उन्हें दिक्कत होती है। तो बच्चों इस तरह से शब्दों का अधिक से अधिक अर्थ समझना, अगर पाठन के दौरान यानी पठन पाठन के दौरान, पढ़ाई के दौरान जब आप सीख रहे हैं, जो भी आपको लगते हैं कि ये नए शब्द हैं, इसका अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है, तो बच्चों उस शब्द को आप नोट कर लीजिए, लिखिए और उसका अर्थ ढूंढिए और उसे याद कर लीजिए। तो इस तरह से अधिक शब्दों का संग्रह आपके पास होगा, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करने में आसानी होगी। इसके अलावा बच्चों ये ध्यान रखना है, चूंकि बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए दिनों के नाम, महीनों के नाम, और जैसे हमने इसके पहले भी चर्चा की कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, इस बच्चों तो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान की बात करें, उससे भी संबंधित, जैसे महाराष्ट्र में जो प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, एक सामान्य जानकारी आपको रहनी चाहिए। दिशाओं की बात करें, मुख्य दिशाएं, उप दिशाएं, तो इन सब के बारे में एक सामान्य जानकारी रहेगी, तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम इसी क्रम में आज बढ़ेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, यह शब्द संग्रह पर आधारित उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न इस तरह से दिया गया है, समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है विकल्प आपको मिलते हैं 4। देखिए पहला दिया है दूध, दूसरा दिया है दही, तीसरा दिया है छाछ और चौथा दिया है बाल्टी। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आपको जो विकल्प मिलते हैं वो 4 विकल्प मिलते हैं। यस बच्चों, तो अब जरा ध्यान से आप सोचिए कि पहला दिया है दूध, ये दूध देखिए, फिर दूसरा दिया है दही, ये देखिए दही दूसरा दिया हुआ है,
तो पहला दिया है दूध, यस, दूसरा दिया है दही, यहां देखिए दही, तीसरा दिया है छाछ और चौथा दिया है बाल्टी। यस बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए, दूध, दही, छाछ और बाल्टी। प्रश्न क्या पूछा है वो जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा है, यहां देखिए दिया है समूह से मेल न खाने वाले अर्थात असंगत पद पहचानना है। इसमें जो 4 दिए गए हैं पद, इसमें से आपको ये देखना है कि 3 एक समान है और एक अलग है। जो अलग है वही असंगत है। तो जरा ध्यान से देखिए, आप एक बार फिर से आप पढ़िए। अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जैसे देखिए दूध दिया है, दूध, देखिए दूध, उसके बाद दही, फिर छाछ और फिर बाल्टी। तो बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा कि अगर दूध, दही और छाछ, तो देखिए बच्चों दूध, दही और छाछ जो कि अगर पेय पदार्थों की बात करें तो ये पेय पदार्थ हैं, ये पिए जाते हैं। दूध भी आप पीते हैं, ये दही खाते पीते हैं, छाछ भी उससे ही मिलता जुलता है। तो दूध, दही, छाछ ये बच्चों। लेकिन बाल्टी बच्चों ये क्या है? बाल्टी तो बिल्कुल अलग है। यस, तो वही जो अलग है, वही जो समूह से मेल नहीं खा रहा है, वही असंगत है और वही आपका उत्तर है। तो इसमें जो उत्तर है, जो बच्चों विकल्प है, सही उत्तर आपका क्या है? यही चौथा। ये जो बाल्टी है यही असंगत है, यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से परीक्षा में मान लीजिए अगर ये प्रश्न पूछा गया तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्रिका अलग रहती है और आंसर शीट अलग रहती है। यस बच्चों, तो जो आंसर शीट है, उत्तर पत्रिका है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है वो किस क्रमांक पर है। जैसे अगर प्रश्न पहले क्रमांक पर है, अगर पहला ही प्रश्न है, यस, अगर इस तरह से, तो आपको देखना है कि आपको जो 4 विकल्प दिए गए रहते हैं उसमें से अगर चौथा सही है तो आपकी जो उत्तर पत्रिका होगी उसमें भी 1 2 3 4 इस तरह से लिखा रहता है, यानी चौथा विकल्प सही है तो चौथे पर आपको जाकर के जो वृत्त दिया गया रहता है उसको पूरी तरह से रंगना होता है। आपके पास रंगना का मतलब या तो आपके पास ब्लैक या तो ब्लू, ये बॉल पॉइंट पेन रहेगी और उससे आप उसको पूरी तरह से रंग देते हैं। ये जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है चौथा, बाल्टी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए और देखते हैं, एक और प्रश्न देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद पहचानिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, आपको जो दिया हुआ है कलम, पेंसिल, लेखनी और स्लेट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहला दिया है कलम, दूसरा दिया है पेंसिल, तीसरा दिया है लेखनी और चौथा दिया है स्लेट। तो आप सोचिए कि इसमें से 3 एक जैसा कौन से हैं? यस, और एक अलग है, वो कौन सा होगा? तो आपको ये सोचना है कि इसमें 3 एक जैसे हैं और एक असंगत है, एक समूह से अलग है। तो अब देखिए कलम, कलम को याद ध्यान दिए, कलम से आप लिखते हैं। यस, पेंसिल से भी आप लिखते हैं, लेखनी से भी आप लिखते हैं। लेकिन बच्चों स्लेट, जो स्लेट होती है, स्लेट पर आप लिखते हैं। यस, पेंसिल, कलम और लेखनी ये बच्चों लिखने के काम में आते हैं, जबकि स्लेट पर लिखते हैं। तो ये जो स्लेट है यही आपका अलग है, यही आपका उत्तर हो गया। यही समूह से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए यही जो चौथा है यही आपका, यस, यही आपका क्या है? असंगत है। संगत का मतलब एक साथ, यानी एक समूह में, तो ये तीनों का एक समूह हो रहा है, कलम, पेंसिल और लेखनी का। लेकिन स्लेट वो समूह में उस संगत से अलग है और इसीलिए वह असंगत हो गया और यही आपका उत्तर है। तो चाहे समूह से मेल न खाने वाले की बात कहें या असंगत कहें, तो आपका उत्तर इस तरह से, जिस बच्चों आप खोजेंगे आपको उत्तर इस तरह मिल जाएगा। तो चौथा विकल्प सही है। तो बच्चों चौथे को आप क्या करेंगे? जिस बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से, जिस उसको जो भी प्रश्न का क्रमांक हो और उत्तर क्रमांक में जो 1 2 3 4 जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें जो चौथा अगर सही है तो चौथे को आप पूरी तरह से रंग देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे समझेंगे। जरा ध्यान से देखिए, एक सवाल और देखिए। प्रश्न, समूह से मेल न खाने वाली यानी असंगत पद पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए,
पहला विकल्प दिया है बस, ध्यान से देखिए, पहला विकल्प है बस, दूसरा विकल्प है जीप, तीसरा विकल्प है स्कूटर और चौथा विकल्प है टैक्सी। अब जरा ध्यान से सोचिए बच्चों, बस, जीप, स्कूटर, टैक्सी। तभी आप सोचेंगे कि सड़क पर तो सब चलते हैं, बस भी चलती है, जीप भी चलती है, टैक्सी भी चलता है, टैक्सी भी चलती है और स्कूटर भी चलता है। लेकिन आपको सोचना है कि अब ध्यान दीजिए और क्या हो सकता है, बस, जीप, स्कूटर और टैक्सी। तो बच्चों आपको ध्यान आएगा, यस, आप सोचेंगे कि अरे हाँ, बस में 4 पहिए होते हैं, यस, जीप में भी 4 पहिए होते हैं और टैक्सी में भी 4 पहिए होते हैं। लेकिन बच्चों स्कूटर में 4 पहिए होते हैं क्या? नहीं। तो स्कूटर सामान्यतः 2 पहिए के होते हैं। इस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप जो है अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। इस बच्चों, तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? स्कूटर यानी तीसरा। यस, तो इस तरह से बच्चों आप तीसरे क्रमांक पर जाकर के जो आपका सही विकल्प है वहां बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से आपको रख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं आगे। अब ध्यान से देखते जाइए, अभ्यास कर रहे हैं हम, बुद्धिमत्ता जांच की बात कर रहे हैं। आइए प्रश्न देखिए, समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद को पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है? आंखें, पैर, नाक और कान। ये आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सोचिए कि ये अगर शरीर के अंगों की बात करें तो चारों ही शरीर के अंग दिए हुए हैं। ये अगर आंखों की बात करें, आंख, पैर, नाक और कान, ये चारों ही शरीर के अंग हैं, भाग हैं। तो अब सोचिए बच्चों, इसमें अलग क्या हो सकता है, कौन सा असंगत होगा? तो अब जरा थोड़ा सा गहराई से थोड़ा विचार करिए। आंखें, पैर, नाक और कान, तो आप विचार करिए। आंखों की बात करें, आंखें हमारी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कान कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन नाक कितनी होती है हमारी? यस, तो नाक तो एक ही होती है। तो इसलिए हमें सही विकल्प तक इस तरह से पहुंचना है। तो बच्चों देखिए, हमारा जो सही उत्तर है हमें मिल चुका है और वो तीसरा सही उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों हम सही विकल्प तक जाएंगे तो अपना उसमें बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। यस बच्चों, तो इस तरह से ध्यान से अपने सही विकल्प तक पहुंचना है। ध्यान से असंगत खोजना है, यानी समूह से जो मेल नहीं खा रहा है उसको खोजना है, पहचानना है। आइए और आगे देखते हैं। चलिए अगला 5वां प्रश्न देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। बच्चों ध्यान से देखिए, पहला है नीर, दूसरा है अंबर, तीसरा है व्योम और चौथा है आकाश। तो ध्यान से बच्चों समझिए, हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि अधिक से अधिक शब्दों को आपको बच्चों समझना है, उनका अर्थ जानना है। इसके लिए बच्चों आपको समानार्थी शब्दों की लिस्ट बना लेनी है और उसे याद कर लेना है। विरुद्धार्थी शब्द भी इसी तरह से लिस्ट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अर्थ आपको पता होगा तो बच्चों आप प्रश्नों के हल आसानी से कर पाएंगे। यस, अब यहाँ पर देखिए, नीर दिया हुआ है, अंबर दिया हुआ है, व्योम दिया हुआ है, आकाश दिया हुआ है। अब बच्चों अगर इनके अर्थ आपको नहीं मालूम है तो दिक्कत हो जाएगी। यस, की नीर माने क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, आप अभ्यास के दौरान धीरे धीरे सीख जाएंगे। अंबर माने क्या होता है, व्योम माने क्या होता है। यस, तो इस तरह से आपको ध्यान हो जाएगा, या आप समानार्थी शब्द याद करेंगे इसमें तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए अंबर, अंबर का मतलब जो दूसरा विकल्प दिया है, अंबर का मतलब भी आकाश होता है। यस, अंबर और व्योम का मतलब भी आकाश होता है। यहाँ जो तीसरा विकल्प है व्योम, इसका भी मतलब आकाश होता है और चौथा विकल्प आकाश दिया ही है। यानी अंबर, आकाश और व्योम, ये 3 जो है समानार्थी शब्द हैं आकाश के। आकाश, आसमान, गगन, अंबर, व्योम, ये सब क्या है बच्चों? ये सब समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, अंबर, आकाश और व्योम, ये 3 देखिए ये समानार्थी शब्द हैं आकाश के।
लेकिन ये नीर जो दिया है पहला, ये नीर का मतलब पानी होता है, जल। ध्यान रखिए, नीर का मतलब जल होता है, पानी होता है। तो बच्चों यही अलग है। अब तीन आकाश हैं, अगर व्योम, अंबर और आकाश, तीन अगर आकाश से संबंधित शब्द है, और बच्चों ये तो नीर हो गया, नीर का मतलब जल हो गया, पानी हो गया, तो यही अलग हो गया, यही आपको खोजना है। यस बच्चों, तो इस तरह से जो आपको विकल्प मिलते हैं, चार विकल्प मिलते हैं, और चार में जो यहाँ पर असंगत आपको खोजना है, और असंगत आपका हुआ पहला, अर्थात नीर जो है ये असंगत है, यही समूह से मेल नहीं खा रहा है, यही अलग है, और यही आपका उत्तर है। यस, तो आप जाइए अपने उत्तर क्रमांक पे और देखिए, अगर पहला ही विकल्प सही है तो पहले पर ही आपको रंग देना है, उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ध्यान रखिए, जो वृत्त है पूरा रंगना है, ध्यान रखिए, छूटना नहीं चाहिए कि यहाँ आधा रंगा फिर आधा छोड़ दिया तो फिर आपके उत्तर अमान्य कर दिए जाएंगे। इसलिए ध्यान से, यस, मेहनत से आपने पढ़ाई किया है तो आप अच्छी तरह से उसको रंगिए। अच्छी तरह से मतलब बच्चों, जो आपको आपका समय है उसको ध्यान देते हुए आपको अपना जो टास्क है, आपका अपना कार्य है, उसे पूरा करना है, और व्यवस्थित अच्छे ढंग से पूरा करिए। तो चलिए बच्चों, 5 प्रश्न हमने देख लिए, छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, छठा प्रश्न है, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। प्रश्न में जरा ध्यान से देखिए, आया बुध, चंद्र, गुरु और मंगल। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, बुध, चंद्र, गुरु, मंगल। अब यहां पे आप सोचिए बच्चों, आपको याद आ रहा होगा यस कि क्या हो सकता है। तो आप सोचेंगे बुध, गुरु और मंगल। तो बच्चों आपको अगर सामान्य ज्ञान की बात करें, यस, तो आपको ग्रहों के नाम, यस बच्चों, जो ग्रह हैं कुल 8 ग्रह हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, नहीं तो आप याद कर लेंगे 8 ग्रहों के नाम। यस, तो जब 8 ग्रहों के नाम याद करेंगे तो आपको बुध, गुरु, मंगल वहां तो मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों चंद्र, जो कि चंद्र जो है वो जो है, अगर ग्रहों की बात करें, ग्रह की बात करें, तो चंद्र ग्रह नहीं है, फिर क्या है, चंद्रमा। चंद्र का मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, तो क्या है, चंद्रमा उपग्रह है। यस बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा खुद ग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी ग्रह है लेकिन चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है। तो बुध, गुरु और मंगल ये क्या है, ये ग्रह हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें जो विकल्प हमारा मिला, जो अलग मिला, वो क्या मिला, असंगत क्या मिला, चंद्र यानी चंद्रमा, यानी दूसरा मिल गया। यस बच्चों, तो चलिए हम अपने उत्तर को पा चुके हैं। अब जो दूसरा क्रमांक सही है तो हम अपने जो 4 पर्याय हैं उसमें दूसरे क्रमांक पर जाकर उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से उसको रंग देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे सही हो गए, 2 अंक हमें मिल जाएंगे। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न है समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। और आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से आया, वाघ, बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो सकता है। अभी सोचोगे इसमें तो सब जानवर हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जो कि ये बुद्धिमत्ता का प्रश्न है, तो थोड़ा सा बारीक नजर, थोड़ी सी पैनी नजर आप करेंगे तो आप समझेंगे बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो आप समझेंगे अरे हाँ, जो बिल्ली, कुत्ता और गाय ये सब तो, ये अगर पालतू प्राणियों की बात करें बच्चों तो ये सब तो पालतू प्राणी हैं। यस, लेकिन बच्चों बाघ जो है वो जंगली प्राणी है। यस, तो बाघ क्या है, जंगली प्राणी है। तो इसलिए बच्चों जो सही विकल्प आपको मिलता है वो कौन सा, पहला मिलता है। तो पहला ही सही विकल्प है। तो इस तरह से जो 4 विकल्प है पहले पर जाकर आप उसे रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाइए। आइए एक और देखते हैं, 8वां प्रश्न, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानना है। ध्यान से देखिए, ईशान्य, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, ये आपको 4 आपके पास जो
पर्याय हैं, जरा ध्यान से देखिए चारों पर्यायों को, चारों विकल्पों को। ईशान्य, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, शुरू में ही हमने चर्चा की थी इस बच्चों। तो जो पूर्व, उत्तर और दक्षिण यानी दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है बच्चों, ये मुख्य दिशाएं हैं। और बच्चों जबकि ईशान्य जो है ये उप दिशा है। तो बच्चों जो उप दिशा दिया है यही तो अलग हो गया, तीन तो एक जैसा है, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। यस, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए बच्चों जो सही पर्याय है आपका वो पहला ही है, ईशान्य, अर्थात जो पहला विकल्प है वही आपका उत्तर मिल गया। इस तरह से उसे आपको रंग देना है। यस बच्चों, तो समूह से मेल न खाने वाला जो अलग है, जो असंगत है, वो आपने पहचान लिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, नवा प्रश्न, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए। तो पहला है चील, दूसरा है गौरैया, तीसरा है खरगोश और चौथा है कौवा। तो जरा ध्यान से देखिए चारों विकल्पों को, चील, गौरैया, खरगोश, कौवा। इस बच्चों जरा ध्यान से समझिए, चील, गौरैया, खरगोश और जो चौथा विकल्प है वो कौवा। तो आपने समझ लिया होगा, चील, गौरैया, खरगोश और कौवा। तो बच्चों आपने ध्यान से अगर देखे तो आप समझ पाएंगे, गौरैया एक पक्षी, कौवा भी एक पक्षी होता है, और चील भी, चील इंग्लिश में इसे काइट कहते हैं, और ये बच्चों एक पक्षी होता है। ये चील, गौरैया, कौवा ये सब तीनों पक्षी हो गए। लेकिन जो खरगोश है ये पक्षी नहीं, बल्कि ये खरगोश क्या होता है बच्चों, यस, खरगोश तो जानवर होता है। यस, तो इसलिए यही खरगोश अलग हो गया और यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका सही विकल्प हो गया, यानी तीसरा। तो आप अपने तीसरे पर्याय पर जाएंगे उत्तर क्रमांक पे और वहां पे अच्छी तरह से रख देंगे। आइए बच्चों 10वां प्रश्न लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाले यानी असंगत पद पहचानिए। छतरी, टोपी, कोट और धोती। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, छतरी, टोपी, कोट और धोती। यस, तो सोचिए इसको, ध्यान से देखिए, छतरी, टोपी, कोट और धोती। तो आप ध्यान से अगर देखें तो आप पहचान पाएंगे बच्चों, टोपी, यस बच्चों हम लगाते हैं अपने सिर पे, धोती भी पहनते हैं अपने शरीर पर ही पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं अपने शरीर पहनते हैं। लेकिन बच्चों जो छतरी है ये बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखिए, छतरी, क्योंकि छतरी से हम क्या करते हैं, ये हम धूप से या वर्षा से बचने के लिए छतरी लगाते हैं, ओढ़ते हैं। तो छतरी अलग हो गया। बाकी क्या है, कोट, टोपी और धोती, ये शरीर का पहनावा है, शरीर के पहनावे हैं, जबकि छतरी अलग है। तो यही हमारा उत्तर है और यही असंगत मिल गया। तो इस तरह से बच्चों 10वां प्रश्न में जो सही विकल्प आपको मिला वो पहला मिला। तो चलिए उत्तर क्रमांक में आप जाएंगे और पहले को आप अच्छी तरह से यस बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ रहे होंगे। तो चलिए और इसी आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न लेंगे, ध्यान से देखिए। 11वां प्रश्न, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। और ध्यान से देखिए, इसमें दिया है गुलाब, बेला, महुआ और जूही। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जो चार आपको पर्याय दिए हैं, गुलाब, बेला, महुआ और जूही। तो बच्चों आप शब्दों से परिचित होंगे, गुलाब, बेला और जूही। ये तो आपने नाम सुना होगा बच्चों, ये फूलों के नाम हैं। गुलाब का फूल, बेला का फूल, जूही का फूल, ये सब फूल या पुष्प फूल हैं। लेकिन बच्चों महुआ जो है, आपने अगर आप शहर में रहते होंगे तो महुआ का वृक्ष शहर में तो दिखाई देना मुश्किल है, लेकिन गांव के लिए बच्चों, गांव में जो लोग गए होंगे उनके लिए बहुत ही आम बात है, यानी सामान्य बात है महुआ। तो महुआ जो है बच्चों एक वृक्ष होता है, एक बड़ा वृक्ष होता है। जैसे आम के बड़े बड़े वृक्ष गांव में होते हैं, वैसे ही महुआ जो है, यस बच्चों, महुआ का वृक्ष जो है बहुत बड़ा होता है। ये इंग्लिश में इसे बैसिया ट्री कहते हैं। तो बच्चों ये गुलाब, बेला और जूही ये क्या है, ये फूल है बच्चों, यस। और छोटी छोटी झाड़ियों में, लताओं में यस उगते हैं और फूलते हैं,
यस, अगर इन फूलों की बात करें, लेकिन महुआ बच्चों बड़ा वृक्ष होता है, तो इसलिए महुआ जो है वो अलग है। यस, तो ध्यान रखिए, तो यानी तीसरा विकल्प, कौन सा विकल्प सही हुआ? तो इस तरह से तीसरा विकल्प सही हुआ, तो तीसरे पर आप बाल पॉइंट पेन से अच्छी तरह रंग दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की ओर। तो ध्यान से देखिए, 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला है मेथी, दूसरा है पालक, तीसरा है बैगन और चौथा है चौली। अब इसमें आपको पहचानना है कि अलग क्या है, असंगत क्या है, कौन सा ऐसा है जो मेल नहीं खा रहा है। चार विकल्प आपके सामने आ चुके हैं, मेथी, पालक, बैगन और चौली। तो बच्चों आप अक्सर खाते होंगे, सप्ताह में 2 सप्ताह में मेथी, पालक, चौली, बैगन खाते होंगे, तो आप जरा आपको याद कीजिए, मेथी, पालक, चौली। यस बच्चों, तो आपको ध्यान आ रहा होगा, यस मेथी का ध्यान आ रहा होगा, यस पालक और चौली। तो आप देखते हो कि ये पत्तेदार, अगर सब्जियों की बात करें तो पालक, चौली और मेथी ये पत्तेदार सब्जियां हैं, जबकि बच्चों बैगन तो पत्तेदार नहीं है, बल्कि बैगन तो फल होता है। यस, यानी अगर हम बात करें तो यस, जिस तरह से मेथी, पालक और चौली इसके आप पत्ते खाते हैं, यस पत्तेदार सब्जी है, तो बैगन उस ग्रुप में, उस समूह में नहीं है, वो अलग है। यस, तो बैगन के छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, यस बच्चों उसमें फल लगता है बैगन का, वो होता है। यस, तो आप समझ रहे होंगे, तो इसलिए बैगन यहाँ पे अलग हो गया। यस बच्चों, तो इस तरह से जो कौन सा विकल्प आपका सही है? तीसरा। तो इसलिए तीसरे पर्याय पर जाएंगे और उसको अच्छी तरह से रंग देंगे। यस, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में 13वां प्रश्न लेते हैं। आगे जरा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके ये रहा 13वां प्रश्न। समूह से मेल न खाने वाली असंगत पद पहचानिए। 4 विकल्प आपके पास हैं, इलायची, दालचीनी, चावल और काली मिर्च। ध्यान से देखिए, आपके 4 विकल्प मिलते हैं। अब ध्यान सोचिए बच्चों, इलायची, दालचीनी, चावल और काली मिर्च, ये 4 पर्याय दिए हैं, इसमें से अलग खोजना है, अलग कौन सा है। यस, मुझे लगता है कि तमाम बच्चे पा चुके होंगे। यस, इलायची, दालचीनी, चावल और काली मिर्च। तो बच्चों इसमें से आपने देखा होगा, यस इलायची भी आपने देखी होगी, आपने खाया भी होगा, दालचीनी भी आपने देखी है, चावल भी आपने देखा है और यस काली मिर्च भी आपने देखा होगा। तो बच्चों इलायची, दालचीनी और काली मिर्च आपको याद आया होगा कि ये इसका प्रयोग मसाले में किया जाता है। यस, लेकिन चावल बच्चों, चावल जबकि क्या है, चावल तो खाद्यान्न है, तो चावल अलग हो गया, जबकि इलायची, दालचीनी और काली मिर्च ये मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है। और चावल क्या है बच्चों, चावल, गेहूं ये सब क्या है, खाद्यान्न में आता है। ये इसलिए जो चावल है ये अलग हो गया, और यही जो अलग है यही असंगत है, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों आपको सही उत्तर मिल गया। यस, तो जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प। तो इसलिए आप अपने जाएंगे सही पर्याय पे, तीसरे क्रमांक पे, और उसको अच्छी तरह से रंग देंगे। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। और 14वां प्रश्न ध्यान से देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। तो देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने 4 विकल्प आ गए हैं, यमुना, हेमंत, वसंत और शिशिर। अब जरा ध्यान से देखिए, यमुना, हेमंत, वसंत और शिशिर। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, कभी आपको लगता है, इसीलिए हमने कहा कि शब्दों का अधिक से अधिक वाचन करना है। जब आप शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, यस यानी जो भी गद्य या गद्यांश पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, तो जो शब्द आते हैं उन शब्दों का अर्थ, उनका आकलन होना जरूरी है, उनको समझ में आना जरूरी है कि उसका अर्थ क्या होता है। अगर आपको नहीं ज्ञात है तो बच्चों उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसका उत्तर आप खोज करके उसका अर्थ लिख लीजिए, उसका अर्थ क्या होता है फिर याद कर लीजिए। तो शब्द भंडार, शब्द संपत्ति, अधिक से अधिक शब्द आपको उनके अर्थ जानना जरूरी है। तो चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, यमुना, हेमंत, वसंत और शिशिर। अभी बच्चों अगर ध्यान दीजिए, पहला जो दिया विकल्प यमुना दिया हुआ है,
दूसरा हेमंत, तीसरा वसंत और चौथा शिशिर। तो बच्चों जब आप सीखेंगे अभी आगे चलकर सामान्य ज्ञान, या तो आप सीख भी रहे होंगे, तो आपको याद आया होगा कि हेमंत, वसंत और शिशिर। बच्चों यस, अगर हम बात करें बच्चों ऋतुओं की बात करें बच्चों, वसंत ऋतु की बात करें, हेमंत ऋतु की बात करें, तो ये वसंत, हेमंत और शिशिर ये क्या है? ऋतुएं हैं। लेकिन यमुना जो है, यमुना एक नदी का नाम है, इसलिए यमुना जो है बच्चों यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही अलग है, यमुना एक नदी का नाम है। तो इसलिए जो पहला विकल्प है यही सही है और यही असंगत है, तो यही आपका उत्तर हो गया, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद को पहचानिए, तो पहला ही असंगत है। तो पहले को आप अच्छी तरह से, ये सही, आपका जो भी प्रश्न में क्रमांक होगा वहां जाएंगे और अपनी आंसर शीट यानी उत्तर पत्रिका में उस क्रमांक का जो सही विकल्प है, पहला है अगर पहला, तो आप वहां पर जाएंगे, जो 4 पर्याय दिए रहते हैं, 4 वृत्त दिए रहते हैं, उसमें से अगर पहला सही है यानी आपका उत्तर है, तो आप उसे अच्छी तरह से रख दीजिए। तो चलिए बच्चों एक और देख लेते हैं, 15वां प्रश्न। ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आपके सामने 4 पर्याय आ चुके हैं, गोदावरी, कोयना, तापी और पुणे। तापी यानी ताप्ती। तो चलिए ध्यान से देखिए, गोदावरी, कोयना, तापी और पुणे। अब आप सोचिए कि इसमें से 3 एक जैसा है और अलग क्या है, असंगत क्या है इस बच्चों? तो गोदावरी, कोयना, तापी और पुणे। तो बच्चों आप याद कीजिए, यस अगर हम बात करें, आपको गोदावरी एक नदी का नाम है बच्चों, यस, कोयना भी एक नदी का नाम है और तापी भी एक नदी का नाम है। जबकि पुणे की अगर बात करें बच्चों, तो पुणे नदी का नाम नहीं बल्कि पुणे तो एक शहर है। यस, इस तरह से आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो गोदावरी, कोयना और तापी ये 3 नदियों के नाम है, जबकि पुणे एक शहर है। यस बच्चों, तो यहां पर प्रश्न क्या किया गया कि जो समूह से मेल नहीं खा रहा है, जो असंगत है, वही आपको पहचानना है। तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प है वो है चौथा, पुणे। यही अलग है, यही असंगत है और यही आपका उत्तर है। यस बच्चों, तो इस तरह से आप अपने जो 4 पर्याय हैं, जो 4 विकल्प हैं, जो 4 वृत्त हैं, आपको चौथे क्रमांक पर जाकर के बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से उसको रंग देना है। यस बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।